हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं टी एन ए एक्सपर्ट। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो आपका जो चैनल है ये आपकी अकाउंटिंग और टैक्स एनहेंसिंग में इंशाल्लाह ताला बहुत मदद करेगा। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग जो है बेसिकली एक प्रोसेस है जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स पे जो है वो वर्क करता है, जो उस पे वर्क किया जाता है। और बेसिक डेफिनेशन जो अकाउंटिंग की है वो बिल्कुल ये आप समझ लें, अकाउंटिंग जो है वो बिज़नेस की ज़बान है। और अगर हम इसकी डिटेल डेफिनेशन की बात करें तो ये एक तरह का प्रोसेस है जो रिकॉर्ड करता है हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को और उनको समराइज़ करता है, एक जगह पे करता है, एनालिसिस करता है, मतलब उनको देखता है और उनको आगे जाके रिपोर्ट करता है। जो भी मतलब एंटीज़ होती हैं, जो भी मुतल्लिक़ इदारे होते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंक्लूजन देता है हमें कि हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में। ओवर अकाउंटिंग पीरियड मतलब कि जो भी हमारा पीरियड है, मतलब 1 साल का हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, मतलब 3 महीने का। तो इस तरह जो भी कंपनी का फाइनेंशियल पीरियड होता है उसके बारे में डिटेल हमें बताता है, क्या उसके पास कैश फ्लोज़ हैं वगैरह वगैरह। तो देखा जाए तो अकाउंटिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बिज़नेस के रिकॉर्डिंग के लिए, बिज़नेस की ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करने के लिए। तो अगर हम आप बात कर लें कि अकाउंटिंग साइकिल है किस तरह वर्क करती है। अकाउंटिंग साइकिल का जो मेथड है वर्क करने का वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले तो अकाउंटिंग साइकिल जो है वो क्या काम करती है, मतलब उसका फ़ायदा क्या है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपके मैथमेटिकल एरर कम होते हैं, ह्यूमन एरर कम होते हैं और बहुत से जो एरर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। और देखिए, हर काम एक तरीके से होता है, तो अकाउंटिंग को चलाने का भी एक तरीका है, तो उसी को अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। तो गाइस, जो हमारी अकाउंटिंग साइकिल है वो 8 स्टेप्स में वर्क करती है। सबसे पहले आती हैं ट्रांजैक्शन, फिर जो है उनकी जर्नल एंट्रीज़ होती हैं, उसके बाद जो है उनकी पोस्टिंग होती है टी अकाउंट में, फिर देन आपकी वो उनकी पोस्टिंग होती है ट्रायल बैलेंस में। फिर एरर के लिए में कोई मिस्टेक वगैरह हो तो उसके लिए वर्कशीट बनाते हैं और सब जो समराइज़ करने के लिए फिर कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज़ पास की जाती हैं। उसके बाद हमारे सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं और फिर अकाउंट्स को क्लोज़ किया जाता है। तो ये 8 स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स हैं जिसमें अकाउंटिंग साइकिल वर्क करती है। तो हम इन आगे स्टेप्स को जो है वो डिटेल डिस्कस करते हैं। तो यूएस सबसे पहले हमारे पास आती हैं ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शन जो है अगर वो नहीं होंगी तो हम क्या ट्रैक करेंगे? कुछ भी ट्रैक नहीं कर सकते। अच्छा, ट्रांजैक्शन होती क्या है? अगर हम जैसे कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, इन्वेंट्री वगैरह या एसेट वगैरह परचेज़ कर रहे हैं, या कोई माल सेल कर रहे हैं, या कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, तो उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती हैं एंट्रीज़, जर्नल एंट्रीज़। तो जर्नल एंट्री जो होती है वो असल में इनको रिकॉर्ड करने के लिए होती है, ट्रांजैक्शन हुई है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह समझ लें कि जैसे एक चीज़ हमने कोई परचेज़ करी, जैसे फ़र्नीचर हमने परचेज़ किया। अब फ़र्नीचर परचेज़ किया तो फ़र्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश में परचेज़ किया तो 2 जर्नल एंट्री हमेशा इस तरह ही पास होती है कि एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती है पोस्टिंग जर्नल लेजर। पोस्टिंग जर्नल लेजर, तो पोस्टिंग जर्नल लेजर असल में ये है कि जो हमारी जो एंट्रीज़ हमने बनाई हैं तो हम उनके बेसिकली एक अकाउंट खोलेंगे जिनको हम टी अकाउंट खोलते हैं और उसके अंदर हम सारी पोस्टिंग करते हैं। फोर्थ वन हमारे पास आता है ट्रायल बैलेंस। फिर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद उनकी जर्नल लेजर बनने के बाद हाँ, उनका जो पोस्टिंग होती है वो ट्रायल बैलेंस में जाके होती है। ट्रायल बैलेंस बेसिकली हमारे पास इनका कंक्लूजन ले आता है कि इस अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई और क्या क्या बैलेंसेस वगैरह पड़े हुए हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। 5वें नंबर पे हमारे पास आती है वर्कशीट। शीट बेसिकली जो होती है, जो हमारे जब ट्रायल बैलेंस आ जाता है उसके बाद वर्क करती है, एडजस्टिंग एंट्रीज पास होती हैं, जो भी
वो जाके पोस्ट होती हैं उस वर्कशीट में। तो जो भी हमारे पास एरर होते हैं ना, तो वो हमारे पास क्लियर हो जाते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा वगैरह वगैरह। और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लोज बनते हैं। और नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है उसका क्लोजिंग एंट्री। बेसिकली हम सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट की बनाते हैं, बाकी सब की नहीं बनाते। उसकी वजह ये कि रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट जो होते हैं वो हमारी जो करंट इनकम होती है, करंट पोजीशन होती है, परफॉर्मेंस होती है, उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जो हमारा इनकम स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है। और बैलेंस शीट जो होती है वो कंपनी की पोजीशन बता रही होती है शुरू से लेके अब तक की। तो ये हमारे 8 स्टेप थे जो अकाउंटिंग साइकिल में वर्क करते हैं। सो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज में इससे यकीनन इजाफा होगा। आने वाली वीडियो में अकाउंटिंग के रूल्स के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, और डेबिट क्रेडिट क्या होता है, और एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट और एसेट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।